Good morning, class. Today the topic is integration. Integration mainly four types से होता है. Integration normal integration, इसके बाद आपका integration by substitution, and integration by part, integration by continuity and definite integration. तो आज का जो टॉपिक है वो नॉर्मल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं. तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूले राइट हैं. cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है. sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x होता है. sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है tan x होता है. cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस का cot x होता है. sec x इंटू tan x का जो इंटीग्रेशन होता है sec x होता है. cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस का cosec x होगा. x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन होता है. 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका साइन इनवर्स x होता है. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है. 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स x होता है. और a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log a बेस c होता है. और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है. तो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो इंटीग्रेशन में यूज होंगे. इन फॉर्मूले को इसके बताया गया है. इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूं. जो फर्स्ट एग्जांपल है वो हमारा है x की पावर 6 लिखा हुआ है. यहां पे x की पावर 6 का इंटीग्रेशन करना है. तो x की पावर 6 का जो इंटीग्रेशन होगा x की पावर n से होगा. x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन. तो यहां पर x की पावर 6 का करेंगे तो x की पावर 6 प्लस वन अपॉन में 6 प्लस वन कॉन्स्टेंट नीचे आता है. तो यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर 7 अपॉन में 7 आएगा. यदि आपका 1 अपॉन x की पावर 1 अपॉन 4 लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है. इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c हमेशा ऐड करेंगे. यदि आपका 1 अपॉन x की पावर 4 1 अपॉन 4 लिखा हुआ है इसका इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर माइनस 1 अपॉन 4 ऊपर जाएगा. यहाँ पे x की पावर माइनस का 1 अपॉन 4 प्लस वन माइनस का 1 अपॉन 4 प्लस वन. तो इसको सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3 अपॉन 4 आएगा. नीचे आपका 3 अपॉन 4 आएगा. तो 4 आपका ऊपर आ जाएगा. 4 अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 4 हो जाएगा. यदि हम बात करें तीसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूं अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x. तो 1 को हम यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स राइट कर सकते हैं. और साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है. तो इससे आपका जो फॉर्मूला जनरेट होगा वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर जनरेट होगा. इससे रूट कैंसिल हो जाएगा. और जब किसी भी दो फंक्शन के बीच में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ या कोई भी आपका प्लस माइनस साइन दिया हो तो उसमें साइन एक्स का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग करेंगे. तो साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है. और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका साइन एक्स होगा. और कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं. तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व होंगे. इसके बाद एक क्वेश्चन आपको मैं और बता रहा हूं. वो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर में प्लस वन ऐड करेंगे माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे. प्लस वन ऐड किया हुआ है माइनस वन सब्ट्रैक्ट किया हुआ है और दोनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे. तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता है. तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन x होगा. यहाँ पे माइनस साइन आएगा tan इनवर्स x और कांस्टेंट c को ऐड कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका राइट है वो आपका लिखा हुआ है x की पावर 5 अपॉन 2. x की पावर 5 अपॉन 2 का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग x की पावर n का रूल अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर x की पावर n का रूल अप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन अपॉन में 5 अपॉन 2 प्लस वन. तो x की पावर 7 अपॉन 2 ये आपका 7 अपॉन 2. तो यहाँ पे 2 अपॉन 7 x की पावर 7 अपॉन 2 प्लस c आपका कांस्टेंट ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बता रहा हूं cos 3x
इंटू कॉस 2x, कॉस x, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस केस में जब कभी भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिखा हो, तो यहाँ पे cos 3x लिखा है, ये आपका cos इंटू में cos x लिखा हुआ है, तो इस पे 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर आपका 2 cos a cos b का फॉर्मूला बनेगा। 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां पर cos a प्लस b करेंगे तो cos 4x आएगा, प्लस cos a माइनस b करेंगे तो यहां पे 3x में x माइनस करेंगे cos 2x आएगा। तो यहां पर दोनों के बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो cos 4x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे और cos 2x का इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो cos 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो cos 4x अपॉन 4 हो जाएगा, और cos 4x का जो इंटीग्रेशन होगा वो sin 4x अपॉन में 4 होगा। जो कांस्टेंट होता है उसको अपॉन में लेके आते हैं, और जो cos 2x का इंटीग्रेशन होगा वो sin 2x अपॉन में 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग cos 3x इंटू cos x का इंटीग्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका राइट है वो लिखा हुआ है cos 2x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 2x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो यहां पर हम cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x अपॉन में 1 को हम साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x राइट कर सकते हैं। यहां पर 2 साइन x इंटू कॉस x, तो ये आपका cos x प्लस साइन x हो जाएगा। यहां पे cos x माइनस का साइन x हो जाएगा। नीचे वाले पार्ट को हम साइन x प्लस cos x का होल ऑफ स्क्वायर राइट करेंगे। उस स्क्वायर से ये रूट कैंसल हो जाएगा, तो यहां पर हमारा साइन x प्लस cos x आएगा। जो बाहर आएगा वो आपका साइन x प्लस cos x आएगा। इसको देख लीजिएगा, साइन x प्लस cos x का इसको हम होल ऑफ स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab ये राइट है, तो इसको साइन x प्लस cos x का होल ऑफ स्क्वायर राइट करेंगे। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे साइन x प्लस cos x राइट किया हुआ है। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर cos x का इंटीग्रेशन अलग होगा और sin x का इंटीग्रेशन अलग होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos x हो जाएगा प्लस का c। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपके इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन से रिलेटेड थे। इसके बाद आपका जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, मैं थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग फंक्शन को टी लेट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग टी लेट करते हैं। जिस फंक्शन को हम टी लेट करते हैं उसका हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उससे कोई भी टर्म्स फंक्शन का रिमूव होना चाहिए, सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, यदि आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन में सबसे मेन काम होता है टी लेट करना। यदि आपको टी लेट करना समझ में आ जाएगा तो आप सब्स्टिट्यूशन इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहां पर टी कैसे लेट करते हैं, टी उस टर्म्स को लेट करते हैं जिसका डिफरेंशिएट करने पर कोई भी फंक्शन का वो टर्म्स रिमूव हो रहा हो। तो यहां पर ये आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। तो यहां पर x की पावर 6 को हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहां पर एक्स क्यूब को हम टी लेट करेंगे, तो हमारा इसका डिफरेंशिएट करेंगे 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो इसको हम एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। तो यहां पर एक्स स्क्वायर, यहां पे dx लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे 1/3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसको मैंने t लेट किया था तो इसको 1 प्लस टी स्क्वायर ऐड करेंगे। तो ये आपका 1/3 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो गया। t मैंने किसको लेट किया हुआ था, एक्स क्यूब को, तो t के प्लेस पे एक्स क्यूब की वैल्यू पुटअप करी हुई है, और प्लस का c
कांस्टेंट सी ऐड कर दिया। ये आपका सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। अब यहां पे सबसे पहला काम टी लेट करना। टी कैसे लेट करते हैं? टी लेट करने के लिए आप देखिएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब लिखा हुआ है। यदि हम एक्स क्यूब को टी लेट करें तो यहां पर 3x स्क्वायर आ जाएगा, dx इक्वल टू dt हो जाएगा, एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1/3 dt। तो यहां पे dx लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर dx यहां से रिमूव होगा, तो यहां पे आपका आ जाएगा साइन टी। साइन टी का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉस टी होता है। टी के प्लेस पे हम कॉस टी के प्लेस पे एक्स क्यूब की वैल्यू पुटअप करेंगे प्लस का सी। ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही यही है कि आपको कोई भी ऐसे टर्म्स को टी लेट करिए जिससे कोई दूसरा टर्म्स उसका सब्स्टिट्यूट वहां से रिमूव हो जाए। थैंक यू सो मच।